राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। बड़े सारे क्वेश्चन थे श्राद्ध पक्ष को लेकर के, पितृपक्ष को लेकर के कि श्राद्ध कैसे निकाला जाता है, तर्पण कैसे किया जाता है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आज की वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए, श्राद्ध क्या होता है। इन 15-16 दिन में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो पितर कहलाए जाते हैं और वो हमारी धरती पर 15-16 दिन के लिए भ्रमण करने के लिए आते हैं। और उस समय में वो हमारे घर के दरवाजे पर भी आते हैं और उस समय अगर हम उनका स्वागत करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध निकालते हैं, उनके लिए दीप प्रज्वलित करते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा घर धन धान्य से और पुत्र पौत्रों से संपन्न कर देते हैं। हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो जो तर्पण है वो किस तरह से किया जाता है। देखिए दोस्तों, तर्पण जो होता है ना, वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दिया जाता है। जैसे हम सूर्य नारायण भगवान जी को जल अर्पण करते हैं तो हम पूरब की तरफ मुंह करते हैं, लेकिन जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तो हमें दक्षिण की तरफ मुंह करना होता है। दक्षिण की तरफ मुंह करके फिर हमें एक जल के अंदर लोटे के अंदर हमें जल लेना होता है और उसके अंदर काले तिल लेने होते हैं। अगर आपके पास में काले तिल नहीं है तो आप जो भी ले सकते हो, लेकिन काले तिल जो होते हैं वो पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इसलिए उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालिए, गुड़ डालिए और फिर उसका तर्पण आपको करना है कुश की हेल्प से। एक घास टाइप की आती है, सूखी सी घास टाइप की आती है। मुझे अगर फ़ोटो मिलेगी तो मैं यहाँ पे साइड में लगा दूँगी। तो उससे हमें ना उसके ऊपर पानी डाल करके इस तरह से उनको स्नान कराना होता है। तर्पण का मतलब होता है कि हमने उनको स्नान करा दिया, तो इस तरह से उनका स्नान कराना होता है, उनको याद करना होता है। और फिर उसके बाद में जो गाय की रोटी बनती है वो तो बनती ही है, लेकिन उसके बाद में आपको दो रोटी नहीं, दो पराठे आपको बनाने हैं। रोटी पर नहीं भोग लगता है, पराठे पर भोग लगता है। तो 2 पराठे बनाने हैं। मैं बिल्कुल सिंपल सा बता रही हूँ जो आप कर सकते हैं। तो 2 पराठे बनाने हैं, उसके ऊपर बूरा रखना है, उसके अंदर थोड़ा सा घी डालना है, 1 चम्मच, मतलब थोड़ा सा बूरा रख लीजिए, 2 पराठे सेक लीजिए और बूरा डाल लीजिए और फिर एक कंडा जलाइए। कंडा जलाने के बाद में आपको और 1 लोटा में जल ले लीजिए। फिर जिसने तर्पण किया है, स्नान कराया है, वो जाकर के कंडे के ऊपर है ना, जो पराठा होता है, बूरा होता है, घी बूरा, उससे भोग लगाएगा और जो लोटे में जल होता है उससे पूरे उसको इस तरह से करके और फिर ढोग लगा लेगा। तो इस तरह से उन्होंने स्नान भी करा दिया, अपने बड़े बुजुर्गों को भोजन भी करा दिया। इस तरह से जो होता है तर्पण किया जाता है। ये पूरे 15-16 दिन तक किया जाता है कंटिन्यूसली। और उसके अलावा जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन बाकायदा बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान मतलब कि पूड़ी है, आलू की सब्जी है, रायता है, खीरा है, जैसे मूली की भुजिया होती है, ये बनाना ज़रूरी होता है, कचौड़ी होती है। या फिर आपके बड़े बुजुर्ग जिनकी डेथ हो गई और आप जानते हैं कि उनको ये चीज़ पसंद थी, जैसे समझिए किसी जिसकी डेथ हो गई, आपको पता है कि उनको गुलाब जामुन पसंद थे, तो आप वो भी रखिए। गुलाब जामुन भी आप उनकी फेवरेट चीज़ अगर रखते हैं तो वो और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से उनकी पूरी थाली बनाई जाती है। फिर उसके बाद में उसी तरह से होम किया जाता है, जैसे आपने डेली पराठे से किया है वैसे ही आपको उस पर होम करना होता है। उसके बाद में पंडित जी घर पर आते हैं और वो भोजन ग्रहण करते हैं। आपको उनको दक्षिणा दे करके, उनको कपड़े वस्त्र आदि दे करके, उनके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेना होता है। तो इस तरीके से श्राद्ध निकाला जाता है। अब प्रश्न आता है कि श्राद्ध मतलब कि तर्पण है, ये सारे काम कौन करेगा। जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है उसे ये करना होता है। जैसे कि अगर आपके घर में, जैसे आप बेटे हैं और आपके पिता जिंदा हैं और आपके दादा ससुर या दादी ससुर का आपको श्राद्ध निकालना है, तो आपके माता पिता इस श्राद्ध को निकालेंगे। आप बाकायदा उनके पास में खड़े हो सकते हैं, उनके ढोक लगा सकते हैं, लेकिन श्राद्ध आपके माता पिता ही निकालेंगे। आप अपने सास ससुर के लिए, अपने माता पिता के लिए वो निकालेंगे। लेकिन बाय चांस अगर आपके माता पिता जीवित नहीं है और आपके दादा दादी का श्राद्ध आपको निकालना है, तो आप तब उस सिचुएशन में आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके बड़े भाई भाभी हैं तो वो पहले निकालेंगे। उनका पहले फर्ज है, उनका पहले कर्तव्य है कि वो श्राद्ध निकालें पहले। अगर किसी कारणवश वो नहीं निकालते हैं या आपके बड़े भाई भाभी नहीं हैं, तो फिर उस सिचुएशन में आपको श्राद्ध निकालना होगा। आपको ये सारे का जो श्राद्ध के कर्म है वो करने होंगे। तो अगर जैसे 3 भाई हैं, जैसे बड़ा भाई है, छोटा भाई है और बीच का भाई है, तो जैसे बड़ा भाई किसी कारण से नहीं कर रहा है तो बीच वाला भाई, जैसे आप बोलोगे कि मैं तो सबसे छोटा हूँ तो फिर बीच वाला करेगा, नहीं, बीच वाले के हाथ का नहीं लगता है तर्पण, तो सबसे बड़ा वाला भाई करेगा या फिर सबसे छोटा वाला भाई ही करेगा। बीच वाला भाई जो होता है वो
नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये तर्पण हो गया, उसके बाद में ना रात के टाइम में मतलब शाम के टाइम में वही दक्षिण दिशा की तरफ आपको 4 मुखी दिया जलाना है सरसों के तेल का। कहते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो जब आपके पूर्वज ऊपर जाते हैं अपने धाम को तो उधर उनको उजेला उजेला मिलता है, कहीं पर भी अंधकार नहीं मिलता है। इसके अलावा इन सारी चीज़ों के अलावा आपको जो काम करना है वो है गीता के 3रे अध्याय का पाठ आप डेली इन 15 दिनों में कर सकते हैं। इससे आपके जो पितर हैं उनको ना मोक्ष की प्राप्ति होती है उनका। और फिर उसके बाद में अगर कुछ लोग होते हैं जो गया जी के यहाँ पर जाकर के भी तर्पण आदि करते हैं तो वहाँ पर जाकर के भी आप तर्पण आदि कर सकते हैं।